अरे ऐसे क्या घूर घूर कर देख रही है? कच्चा खा जाएगी क्या हमें? ज्यादा दांत निकालने की जरूरत नहीं है, झापड़ मार के बत्ती सीधे गिरा दूंगी। अल्लाह, उसके पीछे क्यों पड़ गई है? बात करनी है ना, मुझसे कर। आपसे क्या बात करूं अम्मी जान, आपको समझ तो कुछ आता है नहीं। हाँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि ये तू क्यों चाहती है कि हम किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के साथ रजिया को रुखसत कर दें। देखिए अम्मी जान, मैं बता रही हूँ आपको, वो कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं था, बहुत अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का था वो। जरा सा पेट ही आ गया था तो ठीक हो जाता। बदनस्ले कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी तालीम हासिल कर लें, जहालत नहीं जाती। अरे मेरा तो खून खोल गया था जब उसने अपनी माँ की तरफ देखकर इशारा किया था। इसी तरह आप खून खौलाती रही तो हो चुकी रजिया की शादी। उफ फला मम्मी, अच्छा ही हुआ कि शादी की बात आगे नहीं बढ़ी। मेरी उससे शादी हो जाती, हनीमून के लिए मैं सवार जाती, और वो तो बिल्कुल भी फोटोजेनिक नहीं था। दिमाग खराब हो गया तेरा, अब तेरे लिए कोई फैशन मॉडल आएगा? नहीं भाई, फैशन मॉडल नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा तो अच्छा हो ना। हनीमून जिंदगी में एक ही दफा होता है, और मैं नहीं चाहती कि सवार जाके मेरी तस्वीरें खराब आए। इसको अपनी शादी से ज्यादा सवार जाकर हनीमून मनाने का शौक है। शादी के दफ्तर के चक्कर काटते काटते मेरे पैर टूट गए, मगर आप लोगों को हंसी टेढ़ने के अब मैं कहाँ अपना सर फोड़ लूं। सुन जी अम्मी जान, क्या चाहिए? बावर्ची खाने में सिलबट्टा पड़ा हुआ है। जी जी जी। उठा ले और फोड़ ले अपना सर। हाँ हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। मैं खुद यही सोच रही थी कि सो नाइस ना। हाँ अच्छा, रमीज आ गया, मैं बात करती हूँ। बात सुनो 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 सुनो, मैं तुमसे बात करनी है, प्लीज आके बैठो ना। बैठने से क्या होगा बताएं? अरे बैठो ना। ओहो, ये ले बैठ क्या बोले। हमारी खाला का फोन था। मेरा सलाम तो दिया नहीं होगा आपने? दिया था ना। वो हम सोच रहे थे कि तुम्हारी और सारा की शादी कर दें। गॉड सेक अम्मी, मैं कम से कम सारा से तो शादी नहीं करना चाहता। क्यों, कोई और पसंद है क्या? बताओ ना। वो बात नहीं है, मैं कोई 1-2 साल तक शादी नहीं करना चाहता। तो शादी मत करो, मंगनी तो कर सकते हो। अब मैं जाऊँ, फोन आ रहे हैं। अरे मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मुझे वॉइस नोट कर दीजिएगा। कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरे मुजीब तो बहुत अच्छे हैं इस मामले में। भाई ये तो करते हैं कि लोगों के घरों में जा जाके पूछते हैं, किसी को कोई मदद की जरूरत नहीं, बल्कि चुप से कर भी आते हैं। हाँ हाँ, अरे हाँ भाई, देखो अल्लाह का करना। क्या हुआ, उनकी गाय जो भागी तो रस्सी कहीं चारपाई में अटक गई, और मुझे वैसे लुढ़कते हुए चले गए साथ। वो तो 4-5 लड़के थे, उन्होंने बचा लिया, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बच गया। अरे मेरी नमाज का वक्त निकले जा रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। चलो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा भाजी। वालेकुम सलाम। वो शाहिदा भाजी, आपने रजिया के लिए रिश्ता भेजा था ना? अरे हाँ भाई, दिया था, जल्दी बोलो ना। जी जी, वो जरा गड़बड़ हो गई थी। जरा गड़बड़ हो गई थी? अरे इतनी बातें सुनाई इन लोगों ने मुझे कि किन जहर गवारों में भेज दिया। हाँ, मेरे तो मैरिज ब्यूरो का नाम खराब कर दिया तुम लोगों ने। नहीं, वो अमजान का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अरे तो मैं क्या करूं, मेरी नमाज का वक्त निकल जा रहा है, जल्दी बोलो ना। कुछ भी बोलती रहती हैं। आप प्लीज मेहरबानी कीजिए, कोई और अच्छा रिश्ता हो तो रजिया के लिए। तौबा है भाई, नमाज के वक्त आ जाते हो। कह रही हूँ नमाज का वक्त निकल जा रहा है, लेकिन नहीं। एक अच्छा रिश्ता है, अच्छे खानदान है, तस्वीरें उसकी बाद में भेज दूंगी। अभी होगी बात? जी जी। चलो जाओ, मुझे नमाज पढ़नी। जी शाहिदा भाजी, पिछली बार के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, माफी चाहती हूँ। होना भी चाहिए जी। और आइंदा ऐसा ना हो, क्योंकि अच्छे रिश्ते ना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब होगी बात? मैं नमाज पढ़ लूं? जी जी जी। चलो जाओ। कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलिए चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह, कितने फ्रेश और ग्रीन लग रहे हो तुम। हैं? वेरी नाइस, लेट्स लुक एट दिस। अरे अरे अरे, सुनिए तो, कहाँ चले आप? आइए इधर। कैसी लगी? I don't believe this. आप इतनी stubborn कैसे हो सकती? मैंने आपसे कहा ना, मैं 1-2 साल में शादी कर लूंगा। और मैंने भी कहा है कि 2 साल बाद शादी कर लेना, लेकिन मंगनी तो कर लो। अरे इतनी जल्दबाजी का रीजन क्या है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वेट करने का रीजन क्या है।
You're unbelievable. मुझे नहीं करनी शादी। तस्वीर देख के मुझे बताना प्लीज। एक शर्त पे, पहले आप शादी के लिए राजी हो। फजूल बात करेगा हमेशा, बिल्कुल फजूल। शादी कर ले। शादी करने का है तो मुझे बहुत शौक, लेकिन जब पहली दफा रिश्ता आता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है ना। अरे नहीं भाई, मीठे में तो आपका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। एवरीथिंग वाज वंडरफुल। नहीं नहीं, इंशाल्लाह आप जरूर मिलेंगे जल्दी। टेक केयर, हाफिज। क्या है? नाराज है? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? मैंने फैसला कर लिया, तुम्हें नहीं करनी शादी, नहीं करनी मंगनी, तुम मत करो। आई गिव अप। मम्मी, वो आपने जो मुझे तस्वीर भेजी थी ना उस लड़की की, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो इतनी बुरी नहीं है वैसे। मतलब ओके बाय। ठीक है, डन। अमजान, इसको तस्वीर मत दिखाइएगा, 100 ऐब निकालेगी ये। बस जब लड़के वाले आ जाएं तो जो देखना है आमने सामने बैठ कर देखिए। लड़का तो खैर ठीक है, लेकिन ये इसकी माँ बहुत मक्कार लग रही है भाई। अमीजान, खुदा के लिए बहुत गलत बात होती है किसी के चेहरे से उसके किरदार के बारे में अंदाजा लगाना, ये बहुत बुरी बात है। अच्छा तू पर रहने दे रुबीना, मैं बहुत जहांदीदा औरत हूँ, इंसान की चाल चलन देखकर उसका किरदार बता सकती हूँ। और ये जो मॉडर्न किस्म की माएँ होती है ना, ये बड़ी बुरी सासें होती हैं, बहुत सख्त होती हैं। और ये देख, इसकी शक्ल तो देख, अरे भवें देखो इसकी, कैसे तीर कमान की तरह से बनाई हुई हैं। और उम्र, उम्र की तो काफी पक्की है, लेकिन फैशन देख लो जरा इसके। अमजान, लड़की की शादी लड़के से होनी है, उसकी माँ से नहीं। चलो आने दो, देख लेंगे। वैसे मम्मी, मैं ये कह रही थी कि अगर उनको मैं पसंद आ जाऊँ ना तो मेरी रुखसती फौरन कर दीजिएगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर के महीने में सवात में होती है बर्फबारी। अगर अक्टूबर तक भी हो जाए तो बेस्ट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सवात की पिक्चर से बर्फबारी नजर आए। हाय कितना मजा आएगा। देखो, अगर इस किस्म की ऑल फॉल बातें उनके सामने की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। और जान देखिए, प्लीज मेरे जुड़े हुए हाथ देखिए, आप अपनी चोंच बंद रखिएगा। क्या कहा? मेरा मतलब है अपने मुंह पे ताले डाल लीजिए, खुदा का वास्ता। मुझे पता था, वरना आप कोई ना कोई ऐप निकाल के ये रिश्ता भी जाएगा। मैं तो पता नहीं कहाँ चली जाऊँ। अरे बस रोनी सूरत, चुन 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 चुन। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने मेरी बात रखी। तुम हरगिज ये मत समझना कि मैं तुम्हें शादी के लिए प्रेशराइज कर रही हूँ। अगर तुम्हें लड़की समझ में ना आए तो साफ साफ मना कर देना। बस मैं तो चाहती हूँ जिस तरह तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सेटल हो गए हो ना, उसी तरह अपनी पर्सनल लाइफ में भी सेटल हो जाओ। हेलो जी, जी जी, बस हम रास्ते में हैं। हाँ मियाँ, काम काज क्या करते हो तुम? जी हमारा फैमिली बिजनेस है, रमीज उसे ही संभाल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। घर तो अपना ही होगा या किराए पर हो? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना ही है। भाई बुरा मत मनाना, हमारी बच्ची का मामला है, इस तरह से ऐसे सवालात तो करने पड़ते हैं ना। अब नहीं नहीं, बिल्कुल बुरा मानने की क्या बात है, आपका हक है, आप पूछिए। भाई तुम लोग तो अच्छे खानदानी लोग मालूम होते हो, वरना आजकल तो लड़के वालों के दिमाग आसमान पर होते हैं। जैसे हमने बादशाह सलामत की शान में गुस्ताखी कर दी। नहीं नहीं, अब जैसा मैंने कहा आपका हक है, आप बड़ी हैं, आप पूछ सकती हैं। अब घर आप लोगों ने बहुत अच्छा सेट किया हुआ है। आजकल तो घरों में देखें तो लाख रुपए का सोफा और दीवार पे पेंटिंग 2 रुपए की लगी हुई होती है।
आपके यहाँ पेंटिंग्स बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया, थैंक यू। अब आपका जाती मकान है ना ये? कुछ गलत पूछ लिया मैंने शायद? नहीं नहीं, बस ये समझो कि अपना ही है भाई। ये मकान हमारे मामू जान ने बनाया था और फिर उनकी वफात के बाद उनके बच्चों ने बहुत कहा कि भाई इसको बेच देते हैं, मगर तुम्हें मालूम है कि जायदाद की मुंतकली कितनी मुश्किल होती है। खासकर जब बच्चों में नाइतफाकी हो तब तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ ना जिम जान। असल में मामू जान के जो बच्चे हैं 8 अदद, वो हर तरफ बिखरे हुए हैं। कोई अमेरिका में है, कोई वलायत में है, कोई फ्रांस में है, कोई अफ्रीका में। अब इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना तो बहुत ही दुश्वार है ना, इसीलिए मामला अटका हुआ है। हाँ, वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी एक के नाम मुंतकिल करनी होती है ना, तो आपको पता है नाइतफाकियों की वजह से 30 साल से ये बात वहीं अटकी हुई है। जान तो दुआ करती है नमाजों में कि ये मामला यहीं अटका रहे और ये मकान कभी ना बिके। ये तो चाहती हैं कि इनकी मैयत। जी मैं समझ गई। रजिया को तो बुला ले। जी मैं बुला के लाती हूँ उन्हें।